आपदा। हम लोग दोस्तों बात करने वाले हैं आपदा क्या है इसके बारे में। हम लोग आपदा के बारे में दोस्तों जो भी जानकारी वाला महत्वपूर्ण बात है उन सभी बातों को दोस्तों आप लोगों को बताने वाले हैं। इसके बारे में जानना आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण बात होने वाला है दोस्तों। तो चलिए हम लोग आज के इस वीडियो को दोस्तों इसी के साथ स्टार्ट करते हैं और आपदा के बारे में जो भी जानकारी वाला महत्वपूर्ण बात है उन सभी बातों को दोस्तों हम बता देते हैं। तो किसी भी क्षेत्र में प्राकृतिक या मानव निर्मित कारणों से होने वाली ऐसी अनपेक्षित घटना जिससे सामान्य जनजीवन गंभीर रूप से प्रभावित हो उसे आपदा कहते हैं। जैसे भूकंप, बाढ़, ये सब दोस्तों आपदा है। आपदा जो होता है, आपदा दो प्रकार के होता है दोस्तों, मानव निर्मित आपदा और प्राकृतिक आपदा। ये आपदाएं के प्रकार है। तो सबसे पहले हम लोग दोस्तों बात करेंगे प्राकृतिक आपदाएं के बारे में। प्राकृतिक आपदाएं के बारे में चलिए हम आप लोगों को दोस्तों बताते हैं। तो पर्यावरण के असंतुलन या धरती के अंदर की हलचल के कारण घटने वाली कोई प्राकृतिक घटना जिससे जीवन और संपत्ति को हानि पहुंचे उसे प्राकृतिक आपदा कहते हैं। अब हम लोग मानव निर्मित आपदाओं के बारे में बात करेंगे। तो चलिए हम आप लोगों को दोस्तों मानव निर्मित आपदाओं के बारे में जानकारी दे देते हैं। तो मनुष्य की किसी असावधानी, भूल, लापरवाही या व्यवस्था के असफल होने के कारण घटित होने वाली आपदा मानव निर्मित आपदा कहलाती है। अब हम लोग विभिन्न आपदाओं के बारे में बात करेंगे कि प्राकृतिक आपदा और मानव निर्मित आपदाओं में कौन कौन सा आपदा आता है। इसके बारे में हम आप लोगों को दोस्तों अब बताएंगे। तो प्राकृतिक आपदा में भूकंप, बाढ़, सूखा, तूफान, प्राकृतिक भूस्खलन, सुनामी, ये सब दोस्तों प्राकृतिक आपदा का ये सब है उदाहरण। मानव निर्मित आपदा में जैविक आपदाएं, रासायनिक आपदाएं, ये सब दोस्तों मानव निर्मित आपदाएं होगी। अब हम लोग दोस्तों बात करने वाले हैं आपदा के प्रबंधन के बारे में। आपदा के प्रबंधन के बारे में दोस्तों अब हम आप लोगों को जानकारी देने वाले हैं। इसके बारे में जानना आप लोगों के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण बात होने वाला है दोस्तों। तो किसी आपदा से निपटने के लिए आपदा पीड़ित क्षेत्र में सरकारी और गैर सरकारी संगठनों द्वारा की जाने वाली सहायता अथवा व्यवस्था को हम लोग आपदा प्रबंधन कहते हैं दोस्तों। आपदा प्रबंधन की क्रियाएं, आपदा प्रबंधन की क्रियाओं के बारे में चलिए अब हम आप लोगों को दोस्तों जानकारी देते हैं। तो इसमें आपदा के आने से पहले उससे निपटने की तैयारियां, आपदा से प्रभावित हुए लोग, गांवों को, बस्तियों को मतलब दोबारा बनाना, आपदा के समय की जाने वाली तत्काल सहायता, आपदा में नष्ट हुई संपत्ति का फिर से निर्माण करना, आपदा के खतरे की रोकथाम, ये सब दोस्तों बातें हैं जो काफी ज्यादा महत्वपूर्ण बात है। उसके बाद हम लोग बात करेंगे आपदा प्रबंधन की आवश्यकता। आपदा प्रबंधन की आवश्यकता के बारे में दोस्तों अब हम आप लोगों को बातों को बताएंगे। तो आपदा के समय आए हुए संकट से स्वयं नहीं निपट पाने पर लोगों को सहायता की आवश्यकता होती है। जैसे
आपदा प्रभावित क्षेत्र में फंसे पीड़ितों को सुरक्षित बाहर निकालना, घायलों के इलाज की उचित व्यवस्था करना, आपदा से पीड़ित लोगों को भोजन एवं अन्य जरूरी सामानों की व्यवस्था करना, आपदा से बेघर हुए गांव और बस्तियों को दोबारा बसाने में सहायता करना। ये बात सभी बात जो मैंने बताया, ये सभी बात दोस्तों काफी ज्यादा महत्वपूर्ण बात है। उसके बाद आपदा से निपटने की तैयारी कैसे करें, चलिए हम आप लोगों को दोस्तों बताते हैं कि आपदा से निपटने की तैयारी हम लोग कैसे कर सकते हैं। तो कुछ आपदाओं का अनुमान समय रहते लगाया जा सकता है, जैसे बाढ़, तूफान आदि। ऐसे स्थिति में पहले से तैयारी करने में ही समझदारी है। जरूरत पड़ने पर आपदा से प्रभावित होने वाले क्षेत्र के लोगों को सुरक्षित जगह पर पहुंचाया जा सकता है दोस्तों। ये सब बात यहाँ पे काफी ज्यादा दोस्तों महत्वपूर्ण बात आप लोगों को जानने के लिए मिला। अब हम बात करेंगे आपदा के बाद चुनौतियां। आपदा के बाद किस प्रकार की चुनौती आती है, चलिए इसके बारे में हम आप लोगों को जानकारी देते हैं। तो आपदा के गुजर जाने के बाद समय भी बहुत संघर्षपूर्ण होता है दोस्तों। आपदाओं में बहुत से लोगों की जान भी चली जाती है। ऐसे में बेघर हुए लोगों, गांव और बस्तियों को दोबारा बसाना और नष्ट हुई संपत्ति का निर्माण करने वाला काम जो होता है वो बिल्कुल भी आसान नहीं होता है। ये बात आप लोगों को दोस्तों यहाँ पे बिल्कुल सही बात सुनने के लिए मिला दोस्तों। उसके बाद चलिए हम आप लोगों को और सारी बातों की जानकारी देने वाले हैं दोस्तों, जिन सभी बातों के बारे में जानना भी आप लोगों के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण बात होने वाला है। तो चलिए हम उन सभी दोस्तों महत्वपूर्ण बातों को बताते हैं। जिसके बारे में हम लोग जानेंगे दोस्तों। तो जैसे कि आप लोग जान गए आपदा प्रबंधन के बारे में दोस्तों, और आपदा से किस किस प्रकार की परेशानियां आ सकती है इसके बारे में भी दोस्तों हमने आप लोगों को बता दिया। ये सब बात काफी ज्यादा दोस्तों महत्वपूर्ण बात है। अब हम लोग दोस्तों बात करने वाले हैं और सारी जानकारी वाले बातों के बारे में दोस्तों। इसके अलावा हम और सारी जानकारियां आप लोगों को देने वाले हैं। तो आपदा के कारण दोस्तों आप लोगों को भी पता होगा कि काफी ज्यादा मतलब सभी लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है दोस्तों। ये बात आप लोग भी दोस्तों बहुत ही अच्छे से जानते हैं। और आपदा के कारण किस प्रकार से सभी लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है, चलिए उसके बारे में भी हम आप लोगों को दोस्तों बताते हैं। तो आपदा जब प्राकृतिक आपदा होता है तो दोस्तों प्राकृतिक आपदा के कारण लोगों को बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि
अगर मान लीजिए ज़्यादा से ज़्यादा वर्षा हो रहा है, तो अधिक से अधिक मात्रा में वर्षा होने के कारण जो भी लोग हैं वो काफ़ी ज़्यादा दोस्तों परेशानियों में आ सकते हैं, और लोगों की जो भी फसलें हैं वो सब फसलें भी दोस्तों खराब हो सकती है। ये सब बात यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण बात है। इसलिए मतलब इन सभी आपदाओं से बचने के लिए मतलब सरकार जो है वो बहुत सारी प्रयासों को करती है। चलिए हम कुछ बातों के बारे में बात करेंगे। तो आपदा के समय दोस्तों हमें धैर्य बनाए रखना चाहिए और एक दूसरे की सहायता करना चाहिए। दोस्तों जब भी कोई भी आपदा आ रही है तो उस समय हम लोगों को धैर्य के साथ काम करने की आवश्यकता होती है। आपदा और आपदा प्रबंधन के प्रति जागरूक रहें। जो आपदा आता है और उसके प्रति हम लोगों को दोस्तों उसके प्रबंधन के लिए हर दम जागरूक रहना चाहिए। दोस्तों अगर हम लोग जागरूक रहेंगे तो बहुत ही आसानी से ये सब मतलब अच्छा रहेगा। आपदा प्रबंधन कार्यों में सरकार को सहयोग दे, भविष्य में आपदा से निपटने के लिए बेहतर तैयारी करे, स्वयं को और अपने साथियों को नया जीवन शुरू करने की प्रेरणा दे। दोस्तों ये सब बात यहाँ पे दोस्तों काफी ज्यादा जानकारी वाला बात आप लोगों को जानने के लिए मिला आपदा पर मतलब प्रबंधन के बारे में दोस्तों। और यहाँ पे आपदाओं के बारे में मतलब ये सब हम लोगों को दोस्तों कोशिश करना चाहिए धैर्य बनाकर रखने के लिए। आप लोगों ने बिल्कुल सही सुना दोस्तों। जितना अधिक से अधिक मात्रा में दोस्तों हम लोग एक दूसरे की मदद करेंगे और धैर्य बना के रखेंगे, आपदा उतना ही दूर भागेगा और आपदा हम लोगों को बिल्कुल भी परेशान नहीं करेगा। दोस्तों ये सब बात भी आप लोगों के लिए यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण बात और